नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टोरी है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दूसरी विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी ने की है। आज ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पता चल रहा है कि ये जो वोट चोरी हो रही थी ये किसी न किसी सिंडिकेट का हिस्सा बन रही है। ये जो वोट चोरी, जालसाजी वोटों की, ये पूरा एक सिंडिकेट की तरफ पॉइंट आउट करता है कि ये एक सिंडिकेट काम कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे, देयर इज समवन which is doing it, there could be some power which is doing it। और उन्होंने ये भी बताया कर्नाटका सीआईडी के जो लेटर्स लिखे गए हैं 18 महीनों में, 18 चिट्ठियां, जिसमें लगातार ये बोला गया उनसे कि आप जो डेस्टिनेशन आईपीज है, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स हैं और ओटीपी ट्रेल्स हैं, उनको आप दीजिए। लेकिन उन लेटर्स का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा जो आज राहुल गांधी का एक जो ऑप्टिकल हाईलाइट जिसको हम कहते हैं, जिसे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स था, वो था उन्होंने कुछ दो ऐसे लोगों को उन्होंने पेश किया स्टेज पर जिनके नाम डिलीट हुए थे लेकिन उनको नाम नहीं पता, जैसे सूर्यकांत और बबीता चौधरी। कुछ हाइलाइट्स ऐसी भी थी जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वोटर्स के डिलीशंस 38 सेकेंड्स में हो गए। उसके बाद 12 वोट्स के डिलीशंस 14 मिनट्स में हुए। इस सब तरीके के ग्रैन्युलर डिटेल्स आज राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। 2 कंस्टिट्यूएंसीज थी, एक कर्नाटका की अलंत कंस्टिट्यूएंसी और महाराष्ट्र की राजूरा कंस्टिट्यूएंसी। हमेशा से हम बात करते आए थे कि एक साइंटिफिक रिगिंग हो रही है, वैज्ञानिक तरीके से वोटों की चोरी बीजेपी कर रही है। और आज उस वैज्ञानिक चोरी का जवाब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक वैज्ञानिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया, जहां पर उन्होंने सारे सबूत पेश किए, मोडस ऑपरेंडी पेश किया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको वो मोडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली पता चलता है कि कैसे आखिर ये वोट चोरी हो रही है, कैसे लोगों का इंपर्सनेशन हो रहा है, फेस को मास्क किया जा रहा है, मोबाइल नंबर्स को मास्क किया जा रहा है। इस तरीके के डिटेल्स जो आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मुझे लगा कि एक जो कांग्रेस के सीनियर नेता है उनसे बात की जाए। हमारे साथ इस समय गुरदीप सप्पल हैं जो कि कांग्रेस के एडमिन इंचार्ज हैं और खुद भी इस वोट चोरी कैंपेन में इन्होंने बहुत काम किया है, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में भी काम किया था। गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मेरा पहला सवाल है, जिस तरीके का रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आ रहा है, एंड आई लाइक टू बिगिन विद व्हाट अनुराग ठाकुर इज सेइंग। अनुराग ठाकुर ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना है कि ये सारे बेसलेस एलिगेशंस हैं और आरोपों की राजनीति करने की आदत है राहुल गांधी को। देखिए, राहुल जी की आज जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस मुद्दे के ऊपर, उसने सबूतों के साथ बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, या नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन किस तरह से एक शक्ति वोटरों का नाम डिलीट करवा रही है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को दरकिनार रखकर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके कहीं दूर बैठ के देश में कहीं भी किसी के भी नाम डिलीट कर सकते हैं। ये संभावना उन्होंने आज दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये कहते हैं कि भाई, कांग्रेस जो आरोपों की बात करती है, कांग्रेस जांच की बात क्यों नहीं करती। लेकिन ये वो मुद्दा है जिसके अंदर कांग्रेस ने बाकायदा शिकायत दर्ज की थी कर्नाटक चुनाव आयोग के पास। कर्नाटक चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की, कर्नाटक की सरकार ने सीआईडी इंक्वायरी के जांच के आदेश दिए। सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है 1.5 साल से। 18 महीने के अंदर 18 चिट्ठियां लिखी हैं सीआईडी ने चुनाव आयोग को जानकारी मांगने के लिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग, बावजूद इसके कि कर्नाटक चुनाव आयोग रिक्वेस्ट कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग से कि वो जानकारी सीआईडी को दी जाए, कर्नाटक चुनाव आयोग कह रहा है कि दी जानी चाहिए और केंद्रीय चुनाव आयोग उसको नहीं दे रहा है और वो जांच नहीं होने दे रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल ये है कि जांच जो हो रही है उसको चुनाव आयोग क्यों रोक रहा है। चुनाव आयोग जांच में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। चुनाव आयोग की रुचि जांच करने में क्यों नहीं है। चुनाव आयोग क्या छुपाना चाहता है, क्योंकि यहां तो आरोप नहीं है, यहां तो जांच चल रही है और सीआईडी की जांच चल रही है। तो ये निराधार आरोप की बात नहीं है। राहुल जी ने देश के सामने बताया कि जब हम संस्थाओं के पास जाते हैं, जब हम कानून का सहारा लेते हैं, जब हमारी कोई सीआईडी बाकायदा जांच करती है, तो उसको भी रोक दिया जाता है। आज चुनाव आयोग ने बोला क्या? चुनाव आयोग ने 4 बातें बोल दी। एक बात उसने बोली
कि ये जो ऑनलाइन है ये तो संभव ही नहीं, यही बोला ट्वीट करके। दूसरा उन्होंने बात बोली कि हमने तो खुद एफआईआर की थी। तीसरी बात उसने बोली कि हमारी प्रक्रिया तो इतनी मजबूत है कि बिना सुनवाई के किसी भी इंसान का गलती से भी वोट नहीं कट सकता। और चौथी ये बात बोली कि आप क्यों बोल रहे हैं, आप तो वहां खुद चुनाव जीते हैं। यही 4 बातें बोली हैं। इन 4 बातों का जवाब जरूरी है। पहला, चुनाव आयोग ये गलत कहता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। मेरे पास चुनाव आयोग की ट्वीट की कॉपी है, ये अगर आप देखेंगे, ये 26 दिसंबर 2019 की ट्वीट है चुनाव आयोग का। और इसके बाद बहुत बार उनका कैंपेन चला है जिसमें वो कहते हैं कि फॉर्म 7 कैन बी फिल्ड ऑनलाइन at http://nvsp.in और ऑन वोटर हेल्पलाइन। तो चुनाव आयोग बाकायदा ट्विटर पे भी, बाकायदा अपने कैंपेन में भी ये बात कहता आया है कि फॉर्म 7 जो वोट डिलीट करने के लिए भरा जाता है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आज उसने ये झूठ क्यों बोला कि ये संभव नहीं है? ये सवाल दर्शकों से है। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो प्रक्रिया इतनी पूर्ण प्रूफ है कि गलती से भी किसी का गलत नाम नहीं कट सकता, उसको सुनवाई का मौका मिलता ही है। और हम सब जानते हैं, आपके जितने दर्शक हैं सब जानते हैं कि उनके घर में उनके किसी जानने वाले का कभी ना कभी नाम कटा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका कभी भी वोट ना कटा हो। वो लोगों के वोट कटते रहते हैं। अब सवाल मैं ये पूछता हूं, जिनके वोट पिछले कुछ सालों में कटे कभी ना कभी, उनमें से कितनों को चुनाव आयोग से नोटिस आया है? उनमें से कितनों को चुनाव आयोग से नोटिस आया है? बताएं लोग मुझे। उनमें से कितने लोगों को एसडीएम के यहाँ, ईआरओ के यहाँ सुनवाई का मौका दिया गया है? उनमें से कितने लोगों के 2 पड़ोसियों को विटनेस बना के उनकी गवाही ली गई है? ये प्रक्रिया तो किसी ने देखी नहीं है देश में होते हुए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि यही होती है। तो चुनाव आयोग अपने ही झूठ को देश की जनता के सामने एक्सपोज कर रहा है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, चुनाव आयोग ने एफआईआर की, ये बोल दिया। ये एफआईआर तो तब हुई जब हमारे लोगों ने, हमारे कैंडिडेट ने ये पकड़ा कि गड़बड़ हो रही है, और तब हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए उस इलाके के, उन्होंने कहा गड़बड़ हुई है, जांच होनी चाहिए। और उन्होंने प्रेशर बनाया बार बार चुनाव आयोग के पास जाके, कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर कर्नाटक चुनाव आयोग के पास जाकर ये दबाव बनाया कि आप एफआईआर कीजिए। उस दबाव के चलते कर्नाटक चुनाव आयोग ने एफआईआर की है, और कर्नाटक चुनाव के एफआईआर के बाद सीआईडी जांच शुरू हुई। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग उस जांच को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग वो जानकारी नहीं दे रहा है सीआईडी को जिसके दम पे ये जांच पूरी हो सके। तो वो क्यों कर रहा है? ये जो चुनाव आयोग के तमाम जवाब हैं, वो अपने आप में चुनाव आयोग के ऊपर स्पष्ट रूप से जो हमारी संदेह है कि चुनाव आयोग चाहता ही नहीं कि गड़बड़ी पकड़ी जाए। वरना क्या वजह है? अभी राहुल जी ने बात की और चुनाव आयोग ने निराधार बता दिया। कुछ ही मिनट के अंदर चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा तंत्र है कि देश का नेता विपक्ष एक बात रेस करता है दूसरी बार, और दोनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होने से पहले वो जवाब दे देते हैं। अब आप ये भ्रम भी देश में नहीं रख रहे हैं कि हम जांच करना चाहते हैं। आप ये भ्रम भी नहीं रख रहे हैं कि इंटरनल जांच करके हम जवाब देंगे। ऐसी कौन सी प्रक्रिया चुनाव आयोग के पास है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होने से पहले उसने अपनी जांच करके राहुल जी ने जो बोला उसके ऊपर निष्कर्ष भी निकाल लिया और देश के सामने भी रख दिया? ये मखौल बन गया है चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा इस आज जवाब से अपनी अपनी प्रतिष्ठा की हानि की है। गुरदीप, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, कॉल सेंटर के जरिए ये पूरी वोट चोरी हो रही है। क्या अब जो कर्नाटका की सीआईडी है, क्या वो ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर अगर ये कॉल सेंटर चल रहा है तो ये कहाँ से चल रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल हो रहा है? अब ये क्यूरियोसिटी लोगों को हो रही है कि आखिर ये जो एक कोई भी, जो अभी जिसका नाम नहीं पता, ये कोई सिंडिकेट है जो काम कर रहा है, तो इस सिंडिकेट के पीछे का जो पूरा तंत्र है वो इस समय कैसे एक्सपोज होगा? क्या जो हाइड्रोजन बॉम्ब का जो एक्सपोजे है वो ये सारी चीजें क्लियर करेगा? क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इट्स लीडिंग टू अ नंबर ऑफ लार्ज क्वेश्चंस एंड वाइड क्वेश्चंस। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या अब
कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कॉल सेंटर कहाँ चलता है, इसके पीछे के लोग कौन हैं, क्या अब ये पता लगाना जरूरी नहीं है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल जी ने की थी, उसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है जिसके ऊपर की हम लोग जांच कर रहे हैं, और उस मुद्दे को राहुल जी अभी आने वाले वक्त में उठाएंगे। अब आपने बोला कि क्या सीआईडी ये जांच करेगी? सीआईडी तो यही जांच कर रही है। इस जांच में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सीआईडी को 3 चीजें चाहिए कि जो कॉल सेंटर ने वोट को चोरी करने की कोशिश की है, उस कॉल सेंटर का आईपी एड्रेस क्या है। और वो आईपी एड्रेस चुनाव आयोग के पास है, क्योंकि उस कॉल सेंटर से फॉर्म 7 भरा गया है, उनके कंप्यूटर से भरा गया है। वो आईपी एड्रेस चुनाव आयोग के पास है, और चुनाव आयोग वो आईपी एड्रेस सीआईडी को नहीं दे रहा है। दूसरी बात, जिन मोबाइल से लगातार ओटीपी भर के और कॉल सेंटर के थ्रू वोटर का नाम कटवाया गया, वो ओटीपी की एक चेन होती है, उसका रिकॉर्ड रहता है। और वो चेन जिस सिस्टम से सबसे पहले ओटीपी जनरेट होता है, उस सिस्टम के अंदर वो रिकॉर्ड, वो चेन रहता है। ये टेलीकॉम का फीचर है। तो चुनाव आयोग के सर्वर से वो ओटीपी जनरेट हुआ, और वो किसी फोन नंबर पे गया जो फर्जी फोन नंबर था, जहां से फर्जी तरीके से वोटर का नाम काटने की कोशिश हुई। तो सीआईडी ये कह रही है कि वो ओटीपी का ट्रेल, कि ओटीपी पहले किसके पास गया, तो उसके बाद किसके पास गया, किस फोन से जमा हुआ, वो पूरी जानकारी चुनाव आयोग के पास है। वो होनी ही है। वो जानकारी दीजिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि नकली फोन नंबर किसने यूज किए। ये दूसरी बात का है। और तीसरी बात जो हम लगातार कह रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, कि जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, जिस पोर्ट पे सारा इंफॉर्मेशन जा रहा है, वो डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, ये जानकारियां हम मांग रहे हैं, सीआईडी मांग रही है। कांग्रेस पार्टी ने ये एग्जैक्टली सेम जानकारी जो 29 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जब हमने पहली बार ये देखा कि वोटों की गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पे हुई है, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिलने गया था चुनाव आयोग को, मैं भी उसका हिस्सा था। उस डेलीगेशन में बकायदा हमने ये जानकारियां तब भी मांगी थी, क्योंकि तब भी हमारे को मालूम था कि कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, कोई कॉल सेंटर बना के देश के किसी कोने में बैठकर दूसरे कोने पे लोगों के वोट जोड़े और घटाए जा रहे हैं। और ये जानकारी की थोक में जहां से हो रहा है, उसकी जानकारी दें। तो ना तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को जानकारी दी है पिछले 8 महीने में, 9 महीने में, और ना ही वो सीआईडी को जानकारी दे रहे हैं। और आप सीआईडी को अगर ये जानकारी दे देंगे, तो फटाफट सीआईडी पता लगा लेगी कि ये फोन नंबर कहां से आए, ये आईपी एड्रेस किसके घर में, किसके ऑफिस में लगा हुआ है। वो सीआईडी है, सीआईडी के पास तो ये सारी जानकारी ऑलरेडी है। दे वांट अ कैसे है? रिटन कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द ईसी। नो, नो, ये नो, एक ऐसी स्थिति है। नो, 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 सीआईडी के पास कोई जानकारी इस तरह से नहीं होती है। जो चुनाव आयोग के सर्वर पे जानकारी है, वो सीआईडी कोई वहां पे जासूसी करके थोड़ी ले सकती है। देश की संवैधानिक संस्था है ना। ये तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जैसे कोई किसी का बैंक अकाउंट हैक होता है, तो सीआईडी के पास जानकारी पूरी पहुंच जाती है बिना बैंक के दिए। ये पॉसिबल है? सेम सिस्टम है ना, सेम ओटीपी का सिस्टम है, सेम आईपी एड्रेस की ट्रेसिंग है, सेम डेस्टिनेशन पोर्ट की ट्रेसिंग है। सीआईडी के पास ये जानकारी केवल और केवल चुनाव आयोग दे सकता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। और वो लेकिन अब 18 चुनाव महीने, आयोग 18 चिट्ठी के बाद नहीं दे रहा है। नहीं, तो जब 18 चिट्ठियों के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, तो अब सवाल ये होता है, एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव सेड, कि अब जो ईसी का सर्वर है उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? चुनाव आयोग तो खुद ही जब इन्वॉल्व है इसमें, ईसी अपना डेटा क्यों रिवील करेगा? सबसे बड़ा तो ये सवाल है। हु विल इन्वेस्टिगेट द ईसी सर्वर? ये ओटीपी के जो ट्रेल्स की बात हो रही है, ये कैसे रिवील होंगी? ये सारी जो चीजें हैं, ये कैसे रिवील होंगी? क्योंकि चुनाव आयोग तो इससे कभी ये शेयर नहीं करेगा। इस बात को पलट दीजिए, इस सवाल को। सवाल ये है कि चुनाव आयोग कर्नाटका का जो सीईओ है, ये उसकी चिट्ठी है केंद्रीय चुनाव आयोग को। इस चिट्ठी में उसने सब चिट्ठियों का जिक्र किया है जो सीआईडी ने मांगी है, लिखी है। और उस चिट्ठी के एंड में कर्नाटक चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड द अबव रिक्वेस्ट फॉर काइंड perusal ऑफ ऑनरेबल कमीशन एंड टू रिक्वेस्ट दैट द information sought by IO may be provided to him from ICT division.
वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को कि आईओ को ये जानकारी दे दीजिए। कर्नाटक चुनाव आयोग आग्रह कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग से कि जानकारी दीजिए, और केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। उस केस में नहीं दे रहा है जिस केस में कर्नाटक चुनाव आयोग ने एफआईआर की है। और एक बाकायदा एक संस्था जो कि वैधानिक संस्था है, सीआईडी, वो कोई दूसरे देश की नहीं है, वो किसी पत्रकार की नहीं है, वो किसी टीवी चैनल की नहीं है, वो किसी एनजीओ की नहीं है, वो कर्नाटक सरकार की एक वैधानिक संस्था है, सीआईडी। तो चुनाव आयोग उसके साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा? सवाल ये है, चुनाव आयोग की रुचि इस जांच में क्यों नहीं है? वो किसको बचाना चाह रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहता? चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहता है कि ये बात खुलकर आए और सीआईडी की जांच पूरी हो? ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि कौन करेगा, सवाल ये है कि कौन नहीं कर रहा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग किसी को बचाने में लगा है, इसलिए वो सीआईडी की जांच पूरी नहीं होने दे रहा है। इसलिए राहुल जी ने आज स्पष्ट बोला कि जिम्मेवारी केंद्रीय चुनाव आयोग गणेश कुमार की है। वो वोट चोरी करने वालों की रक्षा कर रहे हैं, उनकी ढाल बनकर खड़े हैं, वो जांच पूरी नहीं होने दे रहे हैं, बावजूद इसके कि कर्नाटक चुनाव आयोग आग्रह कर रहा है कि ये जानकारी सीआईडी को दे दी जाए। तो केंद्रीय चुनाव आयोग किसको बचा रहा है, ये है सवाल। और राहुल जी ने ये भी जवाब दिया, ये काम राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी का काम है कि चुनाव में, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना, लोगों से वोट लेना और चुनाव जीत हासिल करके सरकार में आना, ये काम है ना हमारा। चुनाव वोटर लिस्ट सही बने, कहीं गड़बड़ हो तो उसकी जांच हो, कहीं कोई गलती पकड़ी जाए तो उसको सजा हो, ये काम ना तो राहुल गांधी का है ना कांग्रेस पार्टी का है, ये उस संस्थाओं का है। ये चुनाव आयोग का है, ये सीआईडी का है, ये पुलिस का है, ये कोर्ट का है। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जनता को बता रहे हैं कि ये हो रहा है। और अगर जनता नहीं चेतेगी लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि लोकतंत्र में तंत्र फेल हो गया है, तंत्र जो है लोकतंत्र को कुचलने में लगा है, तो राहुल गांधी लोग के पास जा रहे हैं, लोगों के पास, उनको बता रहे हैं जो उनका काम नहीं है वो काम कर रहे हैं। ये सवाल हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि आगे क्या होगा, ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल देश की कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि आप फ्यूमोटो लीजिए ना इसको अब अपने अधिकार में। आज राहुल कई गांधी देश को अलग जगा रहे हैं, संस्थाओं को काम करना है, राहुल गांधी संस्थाओं का काम नहीं कर सकते। नहीं, गुरदीप, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज राहुल गांधी से किसी रिपोर्टर ने पूछा भी था कि आप तो लगातार सबूत दे रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम है क्रिमिनलिटी को पेश करना और वो काम मैं कर रहा हूं। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या, अगर चुनाव आयोग कुछ करेगा ही नहीं और इसी तरीके से अगर जवाब देगा, दे आर ट्राइंग टू ब्रेजन आउट द होल सिचुएशन, अगर ये स्थिति बनी रहती है, अभी कितने भी एक्सपोजेज राहुल गांधी कर लेंगे, ठीक है, उनकी छवि पर उनको बहुत नुकसान हो रहा है, आई एम श्योर दे आर अवेयर ऑफ दैट, लेकिन अगर दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे और अगर कल्पेबिलिटी इतनी ज्यादा है, जो कि पॉइंट आउट हो रहा है कि ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी जालसाजी एक छुपी हुई है, तो अगर ये चीज को इस तरीके से ढकता रहेगा चुनाव आयोग, तो उसकी भी एक लिमिट होगी कि कब तक उसको ढकेगा, कब तक उसको कवर अप करता रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो पता चलेगा ही, और कब वो दिन आएगा और कैसे होगा। क्या आपकी पार्टी कोर्ट भी जाएगी? आर यू थिंकिंग ऑफ मूविंग द कोर्ट जब सारे एक्सपोजेज हो जाएं? नीलू जी, मुझे लगता है इस सवाल के अंदर एक निराशा छुपी है, जो लोकतंत्र के प्रति एक निराशा है। लोकतंत्र केवल वोट लेने का नाम नहीं है। और अगर कोई ये सोचता है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कि जनता को जब सच्चाई पता लग जाएगी और जनता की आवाज को इग्नोर करके सत्ता में बने रह सकते हैं, पदों में बने रह सकते हैं, संस्थाओं में बने रह सकते हैं, तो ये गलती दुनिया में बहुत लोगों ने की है। आप लोकतंत्र की ताकत को समझिए। अभी एसआईआर की सुनवाई हो रही है ना, हमने लोकतंत्र की ताकत को यूज किया, जनता में प्रेशर बनाया, कोर्ट में केस चल रहा है, उसी चुनाव आयोग को आधार कार्ड मानना पड़ा, उसी चुनाव आयोग को अपने पांव खींचने पड़े, उसी चुनाव आयोग को वो डिलीटेड वोटरों के नाम लगाने पड़े। ये जनता का प्रेशर होता है। राहुल गांधी जनता की अदालत में है और ये जनता को तय करना है कि लोकतंत्र बचाना है कि नहीं बचाना है। और जो लोग जनता के गुस्से को
या जनता की चेतना के खिलाफ खड़े होंगे, तो आप यकीन मानिए दुनिया में लोकतंत्र ने बहुतों को बहुत पाठ पढ़ाए हैं। भारत का लोकतंत्र मजबूत इसलिए नहीं है कि कोई कांग्रेस पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई राहुल गांधी, कोई नरेंद्र मोदी उसकी बात करते हैं। वो इसलिए मजबूत है कि एक आम गरीब व्यक्ति जो बेहद गरीब है लेकिन उसके पास एक वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत को इस्तेमाल करके वो किसी को भी गिरा सकता है। और उस वोट की ताकत जब उससे छीनी जाएगी, वो चुप नहीं बैठने वाला है। आज आप पूरे देश में जाइए, किसी गांव के अंदर चले जाइए, आप पत्रकार हैं, आप देश में कहीं भी किसी गांव मोहल्ले में जाइए, आज जनता वोट चोरी की बात कर रही है, कर रही है। और मैं सलाह देना चाहता हूं उन लोगों को जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं कि जनता के गुस्से के साथ मत खेलिए। जनता सवाल पूछ रही है और राहुल गांधी उस जनता को फैक्ट्स दे रहे हैं। ये कानूनी लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लेकिन जो कानून की आज की लड़ाई से लोकतंत्र नहीं बचते, लोकतंत्र लेकिन जनता को साथ लेने से बचते हैं। लेकिन जिस तरीके का एविडेंस आज राहुल गांधी ने दिया है, क्या आपको और आपकी पार्टी को क्या इस पूरी तरीके से इस चीज का आश्वासन हो गया है कि कोई एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर ये काम कर रहा है? क्योंकि ये हमको तो सवाल मालूम है। मीडिया पर भी पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई एक सिंडिकेट है जिसको ज्ञानेश कुमार बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं दो जवाब दूंगा। एक, हमने पहले भी बात बोली थी, आपके प्रोग्राम पे हमने वो चिट्ठी भी दिखाई थी, जो महाराष्ट्र में चुनाव के पहले कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, तीनों पार्टीज के स्टेट लीडर्स ने साइन करके चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि हमने वो सॉफ्टवेयर पकड़े हैं जिस सॉफ्टवेयर की मार्फत बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन और एडिशन हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 13 विधानसभाओं में हमने उसकी जांच भी की थी। वो जांच की पूरी डिटेल हमने चुनाव आयोग को लिख के दी थी, चुनाव के पहले दी थी, महाराष्ट्र चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कभी कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की कार्रवाई? हमको तो मालूम था, हम तो एक एक कदम करके जनता के सामने वो जानकारी ला रहे हैं। हमने तो चिट्ठी में लिख के अक्टूबर में दे दिया था, हमने नवंबर में दोबारा रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने दिसंबर में दिया, हमने जनवरी में दिया चुनाव आयोग को। हम पहले कोशिश ये कर रहे थे कि हो सकता है कि चुनाव आयोग की ये नॉलेज में नहीं हो, चुनाव आयोग को पता ही ना हो कि ऐसा हो रहा है, उसकी आंखों में धूल झोंक के हो रहा हो। इसलिए हम चुनाव आयोग के पास बार बार जा रहे थे कि देखिए ये हो रहा है, इसकी जांच कीजिए। हमें हैरानी तब हुई कि चुनाव आयोग ने जांच करने से इनकार ही कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा ये संभव ही नहीं है। मतलब देश के चुनाव आयोग के पास देश की 3 पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही हैं अभी, वो पार्टीज, बड़ी पार्टीज जिनको की करोड़ों करोड़ लोग वोट देते हैं, वो आपको प्रूफ दे रहे हैं कि ये हो रहा है और चुनाव आयोग उसको जांच भी नहीं करेगा। जब चुनाव आयोग ने जांच करने से मना कर दिया और केवल हम लोग को चिट्ठियां लिखता रहा कि कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, तब हमने जनता के पास आना स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि हमको मालूम नहीं था, हमको तो मालूम था। हमको और भी बहुत चीजें मालूम है जो आने वाले दिनों में राहुल गांधी जनता के सामने रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग आज एक्सपोज हो रहा है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत अब सामने नजर आ रही है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग टीवी पे, पॉलिटिकल डिबेट में, गांव मोहल्ले में एक बात पूछते हैं हमसे कि इतने बड़े पैमाने पे वोट चोरी हो रही थी तो आपके पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे थे? आपके बीएलएस भी तो होते हैं, ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट, वो क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग जो जानकारी देता है उसको आपने क्यों नहीं जांचा समय रहते? इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। जब कोई एक व्यक्ति किसी का वोट कटवाता है गलत तरीके से, वो व्यक्ति किस पार्टी का कार्यकर्ता मोहल्ले के अंदर है वो सबको पता होता है, तो उस पर नजर रखती है दूसरी पार्टी और जो लिस्ट आती है उसको फटाफट जांचती है। हमारे बीएलए भी जांचते हैं, दूसरों की भी जांचते हैं कि किसी का गलत वोट कट ना जाए या गलत जुड़ ना जाए। ये चेहरे जाने पहचाने होते हैं मोहल्ले के लेवल पे, बूथ के लेवल पे। लेकिन जब चेहरा कोई है ही नहीं, जब एक सॉफ्टवेयर वो देश के किसी कोने में है या दुनिया के किसी कोने में है, हमको नहीं मालूम, लेकिन वो एक सेंटर है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहा है, जो लोगों का नाम इस्तेमाल करके उनके नाम से फॉर्म भर रहा है। जैसे आज राहुल जी ने बताया कि उन लोगों, जो भी बूथ पे पहला नंबर का वोटर है, उसका नाम वो सॉफ्टवेयर पिक कर रहा है
और पहले नंबर के वोटर के नाम से दूसरों का वोट काटने की फर्जी एप्लीकेशन जा रही है। अब इसमें जो व्यक्ति वहां पे बीएलओ है उसको नहीं मालूम, क्योंकि काम तो दुनिया के किसी कोने से हो रहा है। जो वोटर जिसके नाम से फॉर्म भरा गया उसको नहीं मालूम कि काम तो दुनिया के किसी कोने से हो रहा है। जो बीएलए है उसको नहीं मालूम, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ हुआ ही नहीं है, ना कोई फॉर्म जमा हुआ, ना कोई व्यक्ति गया, ना कुछ हुआ। ये सब काम तो अदृश्य हो रहा है। और वो काम के बाद जब फाइनल लिस्ट आती है, वो चुनाव के आखिरी दिन, नॉमिनेशन के आखिरी दिन आती है, आखिरी दिन। और आखिरी दिन जब वो आते हैं, जब चुनाव में पोलिंग में केवल 14 दिन बचते हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास ये क्षमता नहीं बचती कि अब वो उस समय कैंपेन करे या घर घर जाके जांचे। और उसके बाद दो लिस्ट और आती हैं, सप्लीमेंट्री लिस्ट और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट, जो पॉलिटिकल पार्टी को दी ही नहीं जाती, वो नहीं मिलती किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसमें जो गड़बड़ है। तो लिस्ट आपके पास पहुंची नहीं टाइम पे, फॉर्म लोकल भरा नहीं गया, अदृश्य शक्ति कर रही है, अदृश्य नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बीएलए जांच कैसे करेगा? जांच तो उसकी होती है जो प्रत्यक्ष होता है। नहीं यहां तो पे ये जो हो रहा है ये ये- अप्रत्यक्ष हो रहा है। नहीं तो ये एक तरीके से जो आप कह रहे हैं घोस्ट पावर की आप बात कर रहे हैं कि ये घोस्ट है। इट कैन बी अ टेक्नोलॉजी, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर, कोई भी वो ताकत हो सकती है। और मिस्टर इंडिया टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर लग रही है कि देर इज सम फोर्स विच इज डूइंग इट। नहीं, मिस्टर इंडिया टाइप की नहीं है नीरू, मिस्टर इंडिया टाइप की नहीं है। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे आप लोगों के बैंक अकाउंट से, यूपीआई अकाउंट से फ्रॉडी लोग पैसा चुरा लेते हैं ना। आजकल ओके, डिजिटल अरेस्ट भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और ये आज पूरे देश के अंदर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं ना बैंक, कि आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे बचाएं। और वो लगातार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं बैंक, कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी के पैसे ना चुरा ले, कोई दूसरा व्यक्ति किसी की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ना चुरा ले। बैंक उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक टेक्नोलॉजी में खुद को अपग्रेड करते हैं। नहीं लेकिन सेम वही गुरदीप काम हो आपने रहा है, कहा। लेकिन चुनाव आयोग ना तो इसका अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, हम्म, ना वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, ना वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसको रोकने में इंटरेस्टेड है। हम्म। यहां पे समस्या है। जो काम बैंक कर सकते हैं वो काम चुनाव आयोग क्यों नहीं करना चाहता? जब बैंक को अगर आप बोलते हैं कि देखिए इस नंबर से या इस फोन कॉल से इतने पैसे चले गए, तो बैंक तुरंत आपको फोन करके बोलता है क्या कि सब निराधार है, सत्य है, असत्य है, ये तो हो नहीं सकता, हमारी प्रक्रिया तो फूल प्रूफ है, आपके पैसे तो जा नहीं सकते, आपको तो नहीं कोई नहीं, फ्रॉड वापस हो नहीं मैं सकता? उसी सवाल बैंक ये पर कहता आऊंगी है? गुरदीप। सवाल हाँ, ये, बैंक ये आपके कहता समय है कम कभी? है जब नहीं, बैंक आपके पास नहीं समय कहता कम है तो है। चुनाव आयोग कैसे कहता है? जब बैंक ये नहीं कहता है, जब बैंक उसकी जांच करता है, बैंक टेक्नोलॉजी में पैसे लगाता है, बैंक आगे बढ़ के काम करता है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं करेगा? वहां नहीं, पे दैट्स अ वेरी पैसों की चोरी सिग्निफिकेंट हो रही है या क्वेश्चन। वोटों की चोरी हो रही है? मैं वापस और अपने सेम उसी प्रक्रिया सवाल से पर हो आ रही रही हूँ। है। आपके पास समय कम है, इसलिए आई जस्ट वांटेड टू इंटरप्ट एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन। आपने कहा कि जिस तरह से क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में जालसाजी होती है, जब भी ये चीज होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जहां जहां पर सक्सेसफुल हुआ है, वहां पर पाया गया है कि एक सिंडिकेट काम करता है। जैसे जामतारा के केसेस में हमने देखा है, बहुत सारा एक बड़ा सिंडिकेट है, छोटे छोटे लड़के उसमें इन्वॉल्व हैं, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, जिनको इस तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है। क्या, मैं उसी सवाल पर आ रही हूं कि क्या कुछ इस तरीके के सिंडिकेट का ऑपरेशनल होना, क्या आपकी पार्टी का शक है? क्या राहुल गांधी का शक है कि एक जरूर एक अदृश्य बोलिए उसको, लेकिन क्या एक सिंडिकेट है जो इस तरीके की वोट चोरी पूरे देश में कर रहा है? शक नहीं है, हमको मालूम है कि कर रहा है। ओके। इसीलिए कर्नाटका सीआईडी वो इंफॉर्मेशन मांग रही है। हम्म। हम जानते हैं कि एक सिंडिकेट है जो कहीं बैठा हुआ किसी के भी वोट काट सकता है, किसी के भी वोट जोड़ सकता है। उसकी जांच नीचे नहीं होती, घर घर जाके जांच नहीं होती है, किसी के भी नाम से फॉर्म जमा हो जाता है। आज राहुल गांधी जी ने एक व्यक्ति को पेश भी किया। और बॉट्स काम करते हैं, जो लोगों के लिस्ट में से, बूथ में से किसी एक का नाम उठाते हैं पहले नंबर से, और उसके नंबर से फॉर्म जमा कर देते हैं। उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैंने किसी का नाम काटने की अर्जी दी है। वो बेचारे, वो तो इनोसेंट लोग हैं, उनको मालूम भी नहीं है। ये भी तब मालूम पड़ा जब सीआईडी ने जांच शुरू की। तो सीआईडी की जांच में तो तय हो गया है, इतनी जानकारी तो हमको मिल गई है कि दूर बैठा हुआ कोई सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों की जानकारी के बगैर उन वोटर्स के नाम से फर्जी फॉर्म 7 भर रहा है।
और देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद मोबाइल फ़ोन यूज़ करके ओटीपी इस्तेमाल कर रहा है और उन मोबाइल फ़ोन वो देश के एक हिस्से में नहीं पूरे देश में फैले हैं। उस मोबाइल फ़ोन और उसके कॉल सेंटर कह लीजिए, उसको सेंटर कह लीजिए, उस आईपी एड्रेस के इस्तेमाल से चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाकर चेंजेस कर रहा है, ये तो हमको मालूम पड़ गया है। हम केवल ये कह रहे हैं सीआईडी को जानकारी दीजिए, आईपी एड्रेस दीजिए ताकि वो कर कौन रहा है ये देश के सामने आए। नहीं तो वो ये चुनाव आयोग नहीं होने दे रहा है। इलेक्टोरल फ्रॉड के अलावा क्या ये एक बड़े साइबर क्राइम की ओर भी इशारा करता है कि ये if साइबर somebody क्राइम है। okay ये साइबर क्राइम है और and चुनाव आयोग election को इस पे जांच रोकने में रुचि है, इसकी जांच ना करने में रुचि है। जांच वो चाहते नहीं है क्योंकि वो किसी को बचा रहे हैं। वो बचा रहे हैं इसलिए वो आईपी एड्रेस नहीं दे रहे हैं। वो बचा रहे हैं इसलिए वो डिवाइस और पोर्ट की जानकारी नहीं दे रहे हैं, जो केवल और केवल केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है। बावजूद इसके नहीं दे रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव आयोग उनको चिट्ठी लिख रहा है अपने ही केंद्रीय चुनाव आयोग को कि ये जानकारी दे दीजिए, वो नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अगर सीआईडी ने जो क्वेश्चंस किए थे और अगर उन क्वेश्चंस का जवाब हमें मिल जाता तो वी वुड हैव गॉट टू द बॉटम ऑफ दिस एंटायर ऑपरेशन। ये मेरा आखिरी सवाल है अब आपको गुरदीप की ये जो प्लान्ड ऑपरेशन लग रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि शक नहीं है, आपको पूरी तरह से यकीन है इस बात का कि एक सिंडिकेट है जो पूरी देश में इस तरीके से वोट चोरी कर रहा है, तो अब इस सिंडिकेट को एक्सपोज करने का तरीका क्या है? आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपको समझ में आ गया कि एक सिंडिकेट है, व्हाट नेक्स्ट नाउ? देखिए, अभी तो हम जनता के सामने आए हैं और जनता के दबाव को क्रिएट कर रहे हैं और जनता के साथ मिलकर ही अगला कदम तय करेंगे। जैसे हमने एसआईआर में तय किया है, जैसे हम और जगह कर रहे हैं। अभी तो जनता को क्या, मीडिया भी, जब हम ये बात बोलते थे, तो मीडिया के लोग भी, एनजीओज़ के लोग भी और हमारी अपनी पार्टी के लोग भी यही कहते थे, "अरे! ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, इतने बड़े पैमाने पे कहाँ फ्रॉड होता है? थोड़ा बहुत तो पहले भी होता था। इतने बड़े पैमाने पे संगठित सिंडिकेट बना के, साइबर क्राइम करके ये फ्रॉड हो रहा है।" जब हम ये बात कुछ महीने पहले से कहना शुरू किए थे, अक्टूबर 2024 में और उसके पहले कर्नाटका में 23 में, जब ये बात कहनी शुरू की थी, तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। राहुल गांधी जी का कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा लोकतंत्र में कि उन्होंने देश के सामने ये सच्चाई रखी है और यहीं से आगे का रास्ता भी हम निकालेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, उस पे अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम ये चाहते हैं कि आप जैसे पत्रकार, मीडिया, जनता के लोग वो चुनाव आयोग से सवाल पूछें। वो हमसे नहीं पूछें कि हम क्या करेंगे, वो चुनाव आयोग से पूछें कि वो क्या करने जा रहा है। उसके बाद ऐसी कौन-सी जादू की छड़ी थी कि राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके कुछ मिनट के अंदर उसने इसको निराधार बता दिया। हम्म। और वो क्यों नहीं सीआईडी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं अपनी ही एफआईआर पे। अपनी ही एफआईआर पे कई बार ऐसा होता है ना कि घर का कोई व्यक्ति खुद ही चोरी करता है और वो किसी और पे इल्जाम लगाने के लिए एफआईआर करता है और फिर लगता है अरे मैं ही फंस रहा हूँ, तो बचाना शुरू करता है। ये होता है ना कई बार लोगों में। तो यहाँ यहाँ चोरी घर से ही हो रही है। और इसलिए चुनाव आयोग उसको सहयोग नहीं कर रहा है सीआईडी को। और ये सवाल आज उनसे पूछिए कि वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों छुपा रहे हैं और वो क्यों नहीं जांच कर रहे हैं और किस आधार पे वो राहुल गांधी जी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं और झूठ क्यों बोल रहे हैं कि बिना सुनवाई के इस देश में किसी का वोट नहीं कटता है। हम जानते हैं उत्तराखंड के अंदर 4000 लोगों ने, जब जनवरी में हमको चिट्ठी आई थी चुनाव आयोग की कि हमारा फुल प्रूफ एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें बिना सुनवाई के किसी का वोट नहीं कटता है, नोटिस के बगैर किसी का वोट नहीं कटता है। तो उत्तराखंड से हमने 4000 वोटर्स ने, जिनका नाम कटा था, उन्होंने आरटीआई में जवाब मांगा कि भाई हमको कब सुनवाई का मौका मिला, हमको कब नोटिस आया, जानकारी दे दो। अगर बिना उसके नहीं होता है। चुनाव आयोग ने एक नोटिस के जवाब में जानकारी एक वोटर को नहीं दी है। वही तो एक छोटे से इलाके में उत्तराखंड के 4000 वोटर हैं। देश के अंदर लाखों लाख वोटर, करोड़ों वोटर ऐसे हैं जिनका नाम कभी ना कभी कटा है, उनके पास ना कभी कोई नोटिस आया है, ना कभी एसडीएम ने उनको बुलाया है, ना कभी उनके पड़ोसी की गवाही हुई है। बिना इस सब के फर्जी तरीके से इस देश के अंदर काम चुनाव आयोग कर रहा है और चुनाव आयोग इसको दुरुस्त नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। जैसे मैं फिर बोलूंगा, जिस तरह से बैंक
में चोरी होती है तो बैंक टेक्नोलॉजी में पैसा लगाता है, बैंक जांच करता है। वैसे जब वोट की चोरी हो रही है, चुनाव ना टेक्नोलॉजी आयोग में आयोग पैसा लगा रहा है, ना वो जांच कर रहा है, वो केवल और केवल किसी कल्प्रिट को बचाने में लगा हुआ है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।